मुझे तो ये नहीं समझ आती कि वहाँ का जो इंतज़ामिया है वो उस वक्त क्या कर रहा था। वो डॉली फैशन की कैट वॉक देख रहा था वहाँ पे। और डॉली फैशन की जहाँ तक बात की जाए तो अब बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाला उसका कहीं ना कहीं हिसाब हो चुका है। मतलब बुल्लड़ रानी रह गई है, वो 50 साल लगभग होने वाले हैं उसकी उम्र को। तो मुझे लगता है कि जैसे शी सो मुझे उसकी समझ नहीं आती कि वो क्या है, या टिकटॉकर्स की समझ नहीं आती कि वो एक सस्ते फेम के लिए, एक वायरल होने के लिए क्या क्या कुछ करते हैं। और अगर जंगल में आग लगी है तो ये बहुत ही बुरी बात है। और हमारे ये कानून जो आप कह रहे हो कि FIR हो गई है पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ इस चीज़ पे कि वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुई या कुछ भी समथिंग, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। इनको फटाफट से इस पर वो करना चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरह की कोई हरकत करना, वो कोई भी प्लेटफॉर्म है, वेदर इट्स टिकटॉक, स्नैक वीडियो है, यूट्यूब है, मतलब एक एंटरटेनमेंट के लिए किस चीज़ का नुकसान करना, नेचर का नुकसान करना, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। मैं इस चीज़ को कंडेम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपको पता है टिकटॉकर डॉली फैशन, जिसने अपनी वीडियो के पीछे थोड़ी सी आग लगाई। वो आग काफ़ी स्प्रेड हो गई, काफ़ी ज़्यादा फैल गई और काफ़ी जंगलात के काफ़ी हिस्सों में वो आग फैल चुकी थी। पूरा जंगल वहाँ से वो जल गया। इवन लोगों की जो बस्तियाँ थी, जहाँ पे लोगों के घर थे, लोग वहाँ पे रह रहे थे, वहाँ तक भी आग जा पहुँची। ये एक बहुत ही अहम काना हरकत थी। इस पे अवाम बहुत ही ज़्यादा परेशान है, गुस्से का भी शिकार है। आज हम यूट्यूबर्स से जानेंगे, क्योंकि यूट्यूबर्स के खिलाफ भी टिकटॉकर्स ने एक कैंपेन चलाई। यूट्यूबर्स से जानेंगे कि वो इस बारे में क्या समझते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हिफ्ज़त है, अनी। शाहरुख, मरियम। अच्छा रिदा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपको पता है कि डॉली फैशन आइकन, ठीक है, उसका एक पूरा नाम है, टिकटॉकर है एक, और बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर्स भी रखती है। लेकिन उन्होंने जो है वो एक जंगल में थोड़ी सी आग लगाई कि हमें इससे व्यूज़ मिलेंगे, हमारी वीडियो प्रॉपर वायरल जाएगी, बड़ा उनको कॉन्फिडेंस था। लेकिन वो पूरे जंगल में फैल चुकी, इवन आगे जो बस्तियाँ और घर है वहाँ तक भी जा चुकी वो आग। अभी तक उस पर FIR तो हो गई है, लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। शूटर जो है, वो जो कैमरामैन है, वो तो गिरफ्तार हो गए हैं। आप इस पर क्या कहेंगी कि किस किस्म का ये कानून है और ये जो हरकत हुई है, ये किस किस्म की हरकत हुई है? मुझे लगता है कि जो टिकटॉकर्स हैं ये अपने फेम के लिए और वायरल होने के लिए हर हद तक जाते हैं। और जहाँ तक रही बात डॉली की, मैंने उसका एक वो नीचे कैप्शन था पड़ा हुआ था, उसने शायद आग लगाई हुई थी, यही आपकी बात कि उसने पीछे आग लगी हुई थी, वीडियो बनाई थी, उसका कैप्शन था कि जहाँ डॉली जाती है वहाँ आग लग जाती है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं करना चाहूँगी कि डॉली फैशन ने बहुत ही ज़्यादा नाजेबा किस्म की हरकत की है। और इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी यूथ के ऊपर, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत गलत है। आग लगा के आप आगे वीडियो बना के कैटवॉक करके ये साबित करना चाहती हैं कि मैं बहुत खूबसूरत और हसीन लग रही हूँ और मुझे मिलियंस में फॉलोअर्स और लाइक और व्यूज़ आएंगे। एक सस्ती शोहरत के लिए आप हमारा जो जंगल है, हमारा कीमती असासा है, हमारे पेड़ पौधे दरख्त, हमारा एनवायरनमेंट है, उसको ख़राब कर रही हैं। मतलब सारी की सारी लोकेशंस ख़त्म हो गई हैं कि आप उधर जाके मारगिला हिल्स में जाके आप वहाँ पे आग लगा के शूट कर रही हैं। अगर शूटिंग की हद तक ये देखा जाए तो भी गलत है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शूटिंग थी, आग लग गई, तो भी गलत है। ऐसा कहाँ पे लिखा है कि शूटिंग के लिए आप हमारे पहाड़ों को और जंगलों को तबाह बर्बाद करें? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ये आग आबादी की तरफ चली जाती, कौन इसको कंट्रोल करता? मुझे तो ये नहीं समझ आती कि वहाँ का जो इंतज़ामिया है वो उस वक्त क्या कर रहा था। वो डॉली फैशन की कैट वॉक देख रहा था वहाँ पे। और डॉली फैशन की जहाँ तक बात की जाए तो अब बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाला उसका कहीं ना कहीं हिसाब हो चुका है। मतलब बुल्लड़ रानी रह गई है, वो 50 साल लगभग होने वाले हैं उसकी उम्र को। और असल में बात क्या है, इन लोगों को ना इज़्ज़त हम लोगों ने दी हुई है, ठीक है। जब भी कोई बंदा आता है ना, हम उन पे तनकीद करते हैं, ठीक है, लेकिन वो तनकीद के चक्कर में इतने वायरल हो जाते हैं कि बाद में उस तनकीद को वो गलत इस्तेमाल करते हैं। आप जितने भी टिकटॉकर देख लो जो खुद को स्टार कहते हैं, नदीम नानी वाला हो गया, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें, आपने हमेशा लोगों को इनके ऊपर तनकीद करते देखा होगा, ठीक है। लेकिन तनकीद के चक्करों के अंदर इन्होंने इतनी फॉलोइंग ले ली है कि आपकी सोच है, और वो यही चाहते हैं। अब जो डॉली ने हरकत की है, इसके पीछे भी सिंपल सी एक बात है। बाद में उसने वजाहत दे दी कि जनाब अली ये मोटरवे है, ये है, वो है, जो आप कह रहे हैं वो शांगला के जो भी जंगलात हैं वो नहीं है। यार बात ये है कि बाद में वजाहत देने आगे आपको ये नहीं पता कि जो आपके फॉलोअर्स हैं वो अनएजुकेटेड है, अनपढ़ हैं, उन्होंने जो चीज़ देख ली उन्होंने वही करने की कोशिश करनी है। आज आप वहाँ पे आग लगा के टिकटॉक बना रहे हो, कल को आप लिबर्टी खड़े हो, यहाँ पे उसका फॉलोअर आ जाए, यहाँ दरख्तों को आग लगा के टिकटॉक बनाना शुरू कर दें, तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरह की कोई हरकत करना, वो कोई भी प्लेटफॉर्म है, वेदर इट्स टिकटॉक, स्नैक वीडियो है, यूट्यूब है, मतलब एक एंटरटेनमेंट के लिए किस चीज़ का नुकसान करना, नेचर का नुकसान करना, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। मैं इस चीज़ को कंडेम करती हूँ। लेकिन आई गेस उसके बाद ये कल रात को आई थिंक मैं देख रही थी स्नैपचैट, तो उस पर आ रहा था कि उन्होंने लोगों की वहाँ पे परमिशन से आग लगाई थी और वो मारगिला हिल्स का पार्ट नहीं था। तो लेकिन अगर वो भी नहीं था तो वो
दरख्त वहाँ के हैं या मोटरवे के हैं, कहीं के भी हैं तो है ना, नेचर का ये पार्ट है। तो एक वीडियो के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आप ऐसी नेचर को हार्म करना, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, आई कंडेम इट। देखिए, हरकत करनी तो उनकी नहीं बनती थी ऑब्वियसली। अगर हम अपने जो हमारे वाइल्ड लाइफ है या फिर हमारे जो जंगलात हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई और तो नहीं करेगा, हमें ही करना है, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं तो ये सब ज़रूरी है। तो हरकत जो उन्होंने की ऑब्वियसली वो गलत हरकत की, लेकिन फिर इसके ऊपर जो उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया, अगर उसको देखा जाए तो वो उनका ये वर्डिक्ट था कि मैंने गलत नहीं किया। अब दोनों चीज़ कॉन्ट्रास्ट करती है आपस में कि अब नहीं पता कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो जब तक इसके ऊपर बाकायदा एक्शन नहीं लिया जाएगा और हमारे जो सब लॉ एनफोर्समेंट की जो इदारे हैं बाकायदा उस चीज़ की इंक्वायरी नहीं करेंगे तो कोई ये नहीं जान सकता कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत। तो मुझे लगता है कि जैसे शी सो मुझे उसकी समझ नहीं आती कि वो क्या है, या टिकटॉकर्स की समझ नहीं आती कि वो एक सस्ते फेम के लिए, एक वायरल होने के लिए क्या क्या कुछ करते हैं। और अगर जंगल में आग लगी है तो ये बहुत ही बुरी बात है। और हमारे ये कानून जो आप कह रहे हो कि FIR हो गई है पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ इस चीज़ पे कि वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुई या कुछ भी समथिंग, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। इनको फटाफट से इस पर वो करना चाहिए था, अमल करना चाहिए था और उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसको इंटरोगेट करना चाहिए था कि क्या सीन है, क्यों किया, सोच के क्या किया। मतलब एक वीडियो के खातिर तुमने जंगल को क्या अकल को कोई हाथ मारो तुम बहन। और अभी तक वो स्वीट 16 से नहीं बाहर आ रही। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अल्लाह तौबा करने के दिन है, लेकिन हमारे जो यूथ के लड़के हैं ना, उभरते नौजवान है ना, उनको बेड़ा गर्क करने पे तुली हुई है। वो भी बस इस चक्कर में होते हैं डॉली फैशन, वो ये नहीं देखते कि आगे नानी दादी खड़ी हुई है, वो बस अपनी जुल्फ़े लहरा के तो बस ऐसी की तैसी फेर देती है लड़कों की। तो मेरा ख्याल था इस वीडियो के वायरल होने के बाद जितनी उस पर तनकीद हुई है कि डॉली फैशन आइंदा के बाद टिकटॉक ही छोड़ देगी, मगर उल्टा देखने में ये आता है कि कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो वाला हिसाब है। इसके अंदर शर्म उतर गई है उसकी कि वो वीडियो बना के ये कह रही है कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, दूसरी वीडियो में मैं आपको सबूत दूंगी। तो ये मुझे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है। तो यार अजीब बेवकूफ़ी है, और शायद थोड़ी सी बेवकूफ़ी हम भी ये करते हैं कि इन लोगों के बारे में डिस्कस करके इनको दोबारा हम वायरल कर देते हैं, फेमस कर देते हैं इनको। वक्ती तौर पर लोग इनको तनकीद करते हैं, भूल जाते हैं, दोबारा फिर इनको फॉलो करना चाहिए, जिसका ये अल्टीमेट फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, अब देखें जब से इसने हरकत की है, मैंने तो नहीं देखा ना, मैंने तो फेसबुक के ऊपर देखा है लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, डोली ने ये कर दिया, डोली ने ये कर दिया, डोली ने ये कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। अब वो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट डोली को उससे फेम मिल रहा है। ये हमसे एक बेवकूफ़ी हो जाती है। ठीक है, ये सस्ती शोहरत मैं कहती हूँ, ये फ्री वाली शोहरत है आई थिंक वो जो लेने जा रहे हैं। मैं नहीं कहती कि वो यूट्यूबर्स अच्छे हैं, मैं इस वक्त ना यहाँ पे यूट्यूबर्स का और टिकटॉकर्स का ना कंपैरिजन नहीं करना चाह रही। वो खैर सबको पता है कि कौन बेटर है कौन नहीं है, लेकिन स्टिल टिकटॉक इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे भी इस तरह की आप छिछोरी, आई एम सॉरी टू से यूजिंग दिस वर्ड, छिछोरी हरकतें करके इस तरह का फेम लेना, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। ये आपको कहीं पे कोई एक इज़्ज़त की अलामत नहीं है कि आप इस तरह की चीप हरकतें करके इज़्ज़त लेना चाह रहे हो। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, आप अच्छे कंटेंट के साथ आओ, किसी की भलाई करो जाके, तो आई थिंक तब शायद आपको लोग गोल्डन वर्ड्स में याद रखें भी। तो ये इस तरह क्या है कि जाके आग लगा दी और वो जी मुंह से पानी निकाल दिया और छलांगे मार के स्लोमो कर दिया। आई मीन ऐसा हो रहा है, वी सी दैट एवरीडे ऑन टिकटॉक। तो आई डोंट थिंक कि ये कि बाइज़्ज़त वो क्या कहते हैं पेशा जिसको आप कह सकते हो वो है, तो आई डोंट थिंक ये चीज़ करनी चाहिए। कोई अच्छा काम करो ताकि लोग आपको याद करें, आपकी तारीफ़ करें और आपसे इंस्पायर होकर वो काम करना भी चाहें। बिल्कुल ऐसा तो होना चाहिए, बिकॉज टिकटॉक जो है पर्सनली मैं भी टिकटॉक के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि टिकटॉक की वजह से बहुत से लोगों ने मतलब बिला वजह अपने आप को फेमस करने के चक्कर में सुसाइड अटेम्प्ट्स किए और खुदा ना खास्ता मतलब बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि टिकटॉक पे बैन होना चाहिए। मतलब हमारी गवर्नमेंट भी कभी उसको बैन करती है, कभी अनबैन करती है। तो आई पर्सनली फील कि इसको जो है बैन कर देना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे रूल्स प्रॉपर निकालने चाहिए कि इस तरह के अटैम्प्ट्स ना हों। जी, तो नाज़रीन आपने देखा यूट्यूबर्स का रिएक्शन। यूट्यूबर्स का कहना ये था कि इनको जो है वो सज़ा तो नहीं मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी सज़ा ये कि इनके अकाउंट्स को बैन कर दिया जाए, इनको अनफॉलो कर दिया जाए, फिर ही ये लोग सुधरेंगे, फिर ये लोग बाज आएंगे और पाकिस्तान के किसी भी असासे को नुकसान पहुँचाने से पहले 1000 दफ़ा सोचेंगे। नाज़रीन इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, और हमारे चैनल
चैनल इनसाइड पाकिस्तान को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना जो है वो हमें अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए आप आइडियाज़ भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह।